भाई कैलिस्थेनिक्स या फिर वेट लिफ्टिंग। जो बहुत सारे मेरे जो भाई होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि हमको कैलिस्थेनिक्स चूज करना चाहिए या फिर वेट लिफ्टिंग में जाना चाहिए। जो बिगिनर है मेरे भाई वो भी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे लिए वेट लिफ्टिंग ज़्यादा बढ़िया रहेगा या फिर कैलिस्थेनिक्स। तो मैं बात बता दूँ तुमको, साइंस कहती है कि तुम्हारे लिए वेट लिफ्टिंग वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और कैलिस्थेनिक्स अपनी खुद की बॉडी को यूज करके अपनी बॉडी बनाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए कैलिस्थेनिक्स में। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि तुम लोगों के लिए क्या बढ़िया रहेगा, कैलिस्थेनिक्स या फिर वेट लिफ्टिंग। तो तुम लोग पहले से अपने दिमाग में डाल के रखते हो कि पहले से कई लोगों के दिमाग में ये होता है, मेरे में भी था, कि जो वेट लिफ्टिंग होती है वो तुमको चबी बल्कि बनाती है और एक प्रकार से तुमको इंजर्ड भी कर सकती है। ये दिमाग में पहले से होता है लोगों के, जो कि बिल्कुल वो तो आज वीडियो में आगे पता चलेगा तुमको तुमको ये मानना है नहीं। तो और हमारी भी गलती नहीं है, हमारी इंडियन सोसाइटी में ही और मीडिया जो होती है वो हमको पहले से ये दिमाग में डाल देती है कि हमारे लिए सही रहेगा, हमारे लिए सही रहेगा। ना कोई साइंटिफिक प्रूफ देती है, ना फिर हम खुद रिसर्च करते हैं इस बात पे। तो हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि वेट लिफ्टिंग हमारे लिए खराब है उस बिना कोई रिसर्च के, और कैलिस्थेनिक्स या फिर वो और कोई एक्सरसाइज हमारे लिए बढ़िया है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे तुम्हारे लिए कौन सी बढ़िया चीज़ रहेगी। तो इसके लिए पहले तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स है, जो भी गलत गलत थॉट्स है, उनको पहले तुम निकाल के साइड में धर के और तुम बिल्कुल शांत दिमाग से इस वीडियो को देखना और पूरी वीडियो देखना, तुमको सच में बहुत नॉलेज मिलेगी इससे। पहले हम कैलिस्थेनिक्स की बात करते हैं। तो बिगेस्ट एडवांटेज होता है इसमें कि हम इसमें अपनी कोर पे काम करते हैं। हमारी सारी स्ट्रेंथ इसमें अंदर से जनरेट होती है और इसमें हमारी कोर जो होती है वो बहुत मजबूत बनती है। हमारी जो भी स्ट्रेंथ होती है वो हमारी सारी कोर से जनरेट हो पाती है इसमें। और सभी को पता है इसमें हमको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम अपनी ओन बॉडी को यूज कर सकते हो इसमें। तुमको ना कोई जिम जाने की जरूरत है, तुम घर पे अपनी बॉडी के साथ सिर्फ अपनी मसल्स को बना सकते हो। और अगर तुम्हारा गोल बहुत लंबा है फिटनेस के लिए तो तुम्हारे लिए कैलिस्थेनिक्स बहुत सही रहेगा। उसके बाद हम वेट लिफ्टिंग में आने से पहले हम फीमेल्स और मेल की बात कर लेते हैं कि उनकी जो प्राइमरी गोल होते हैं वो क्या होते हैं। जो फीमेल्स होती है वो मिलनी चाहती है कि उनका थोड़ा बॉडी फैट कम हो जाए और थोड़ी बहुत वो मसल्स और स्ट्रेंथ गेन करना चाहती है। प्राइमरी गोल उनका यही होता है। तो उनके लिए जो फास्टेस्ट और बहुत इफेक्टिव वे है एक्सरसाइज का वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। कैलिस्थेनिक्स जो होता है वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही होता है। तो इसमें हम अपनी ओन बॉडी को एज ए रेजिस्टेंस यूज करते हैं हमारे मसल्स को ग्रो करने के लिए। तो वुमेन्स के लिए भी जो कैलिस्थेनिक्स है वो बहुत इफेक्टिव और बहुत फास्टेस्ट तरीका है तुमको अगर मसल्स वगैरह और अपना बॉडी फैट कम करना है तो। और फिर हम अगर मेंस की बात करते हैं तो मेन का प्राइमरी गोल क्या होता है कि वो चाहते हैं कि वो शर्ट में थोड़ा सा मस्कुलर टाइप नजर आए और बिना शर्ट भी वो थोड़ा अच्छा दिख पाए। और ये पॉसिबल होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा मसल गेन कर ले। मेंस होते हैं उनमें नेचुरली फीमेल से ज़्यादा मसल मास होता है और अगर वो चाहते हैं कि वो और भी मसल मास गेन करे, ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग हमको हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली चैलेंज करना पड़ेगा बहुत बढ़िया फिजिक्स बनाने के लिए। इनके हिसाब से बहुत जो बढ़िया फिजिक होती है वो ज़्यादा मसल मास और लो फैट परसेंटेज। हर कोई मैन ऐसी फिजिक्स चाहता है। ये हम जेनेटिक्स की भी बात करें तो उनमें भी 3 प्रकार के लोग होते हैं मेनली, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तुमको अगर ये डिटेल में जाना है तो तुम रिसर्च खुद कर सकते हो। तो मैं एक बार बता देता हूँ तुमको ये क्या क्या होता है। तो जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो मसल मास उनमें नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है और उनका फैट परसेंटेज कम होता है। उनकी बॉडी स्क्वायर टाइप में होती है और वो बूल की तरह बनते हैं। जब वो अपनी बॉडी को बनाते हैं तो उनकी बॉडी बुल की तरह बनती है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है। फिर अगर हम एक्टोमॉर्फ की बात करें का पूरी जिंदगी फैट परसेंटेज बहुत कम होता है और उनको दोनों ही चीज़ मसल और फैट परसेंटेज बढ़ाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। थ्रू आउट लाइफ वो रिपिट टाइप नजर आते हैं, जैसे कि एग्जांपल ईशान किसान है। तो जो मेसोमॉर्फ होता है उनको स्लाइटली ज़्यादा एडवांटेज रहती है कि वो थोड़ा सा मसल मास इजीली गेन कर पाते हैं। तो जो एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ होते हैं वो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से बहुत बढ़िया फिजिक को बना सकते हैं। फिर जो एंडोमॉर्फ होते हैं, ज़्यादातर जो इंडियन जेनेटिक्स है वो मेनली एंडोमॉर्फ्स में आते हैं। उनमें मसल मास और फैट परसेंटेज दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है पहले से।
और उनका फैट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, उनको रिप्रो होने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स एंडोमोर्फ्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनको वेट लिफ्टिंग और एक्सटर्नल वेट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक बढ़िया फिजिक बनाने में। अगर उनको अपना फैट परसेंटेज कम करना है और मसल मास को फैट परसेंटेज के रेशियो से ज़्यादा बनाना है, तो उनको वेट लिफ्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ कैलिस्थेनिक्स उनकी मदद नहीं कर सकती। तो मेनली हमारी मसल मास मतलब बढ़ती कैसे है, हम अपनी बॉडी को कंटिन्यूसली डैमेज करते हैं, फिर वो जो डैमेज मसल फाइबर होते हैं वो रिपेयर होने के टाइम पे बिगर बड़े मसल फाइबर में चेंज होते हैं। तो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स का डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि वो हमारी मसल मास को एक टाइम के बाद लिमिट कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी मसल मास को बढ़ा नहीं सकते। और जिनको अपना मसल मास ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाना है तो वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग से पॉसिबल होगा। पर अगर तुमको सिर्फ स्ट्रेंथ और कोर पे काम करना चाहते हो, अगर इनसाइड अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए कैलिस्थेनिक्स बहुत बढ़िया रहेगा। पर अगर तुमको अपनी एक लिमिट से ज़्यादा मसल मास को बढ़ाना है, वो कैलिस्थेनिक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमको अगर लिमिट से ज़्यादा अपने मसल मास को बढ़ाना है वो तुमको वेट लिफ्टिंग की मदद से ही पॉसिबल होगा। अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना तुम्हारे गोल क्या क्या है। अगर तुम पहले से रिप्ड हो और अगर और बड़ा नहीं होना, मसल मास नहीं गेन करना ज़्यादा, तो तुम्हारे लिए कैलिस्थेनिक्स सही है। पर अगर तुमको लिमिट से ज़्यादा अगर मसल मास को बढ़ाना है अपना और बड़े साइज में बनना है, तो तुमको वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वीडियो तक को एंड तक देखी है तुमने, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरे साथ वीडियो का एंड करते हैं।